आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, और आप हिमालय के समान विशाल और सागर के समान गहरे हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अपनी पहचान। देखिए, हम दुनिया को बहुत जानते हैं। दुनिया के एक एक व्यक्ति जो हमारे संपर्क में रहते हैं, हमारे समाज के, परिवार के एक एक व्यक्ति, उनकी रिलेशनशिप किसके साथ है, और उसके रिलेशन टू पीढ़ियों पीढ़ियों की बातें हम जानते हैं, और उसके साथ में हर क्षण हम डिस्कस करते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या किया, कैसे किया। यानी कि ये जो दुनियादारी की जितनी बातें संसार की, वो हमको बड़ी अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। हम उसमें पूरी दिलचस्पी लगाते हैं, पूरा समय लगाते हैं, और पूरा चिट्ठा तैयार कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति क्या है, मेरे काम का है, काम का नहीं है, उससे मुनाफा होता है, नुकसान होता है, और ये उपादेय करते हैं इस व्यक्ति, इस वस्तु को जो है मुझे स्वीकार करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये काम का है या नहीं। ये सारा ब्यौरा हम करने लग जाते हैं। तो देखिए, ये पहचान तो हमारी आउटर पहचान होगी, ये पहचान तो दूसरे लोगों की पहचान होगी। व्यवहार जगत में ठीक है, ये चलता है, और व्यवहार जगत तो ऑटो मोड से चलता है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। जिस क्षण जो वस्तु घटित होनी होती है, वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर, वो जो है कुदरती रचना, कुदरत के कानून के आधार पर वो घटित हो जाती है, और वह काम अपने आप हो जाता है। तो वह चीज तो अलग है, वह हमारी पहचान नहीं हुई, वह तो हमारे जो है आउटर जगत की, व्यवहार जगत की, हमारी आज्ञा की, हमारे मन वचन काया की, हमारे शरीर की पहचान हुई, हमारे जड़ तत्व की पहचान हुई, जो हमारे भीतर जो है जड़ और चेतन का जो मिश्रण है, उसमें से जड़ की पहचान हुई। तो हमको पहचान करनी किसकी है? पहले ये ज्ञान हमको लेना है कि हमको मूल पहचान, जो कि हमें शाश्वत सुख दे सकता है, हमको मुक्ति की ओर ले जा सकता है, शाश्वत सुख की नींव लग सकती है, वो हमारे चेतन तत्व की पहचान करने से हो गई। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे भीतर जड़ और चेतन का मिश्रण है, और इन दोनों को जोड़ने वाला भी जो है वह हमारा मिश्र चेतन है। देखिए, ये शरीर है, ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है,
और ये एब्सोल्यूट प्योरली ये जड़ तत्व है। इसका तो काम यही है कि भुगतान हुआ और चल देता है। जैसे एक मजदूर होता है, 8 घंटे की हमने उसको नौकरी पे रखा और जितना हमने एमोल्यूमेंट तय किया उतना घंटा काम करके अपनी मजदूरी लेकर के चला जाएगा। तो बिल्कुल टेम्परेरी है। वह दूसरे दिन आए या न आए, आता है तो फिर वही प्रक्रिया चालू होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेरी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमारे शरीर का भी यही कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके आयुष्य तक जो है आप काम करो और एक दिन जब अंतिम सांस आ जाती, उसको खुद को पता नहीं है कि अंतिम सांस कब आने वाली, आयुष्य कब समाप्त होने वाला है, और वह अचानक जो है अंतिम सांस के समाप्त होते ही वह चल देता है और चल दे करके और डॉक्टर कह देता हाउ नाउ ही इज डेड। देखिए हमारे घर में हम बैठे हैं, सब सुविधाएं लगी हुई है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, हम सभी सुविधाओं को अपना लेते हैं। अचानक घर पूरा पैक है क्योंकि पूरा घर एसी है। अचानक एक झटका आया, बिजली चली गई तो चारों तरफ पूरे घर के अंदर अमावस का अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखाई देता नहीं, पलक झपते ही हो गया। तो ये मनुष्य का जो ये शरीर है, ये भी जो पानी के बुलबुले की तरह है, ये पलक झपते ही चला जाता है। घर वाले, पत्नी है, बेटे है, भाई है, सोचते रहते हैं, कोई समझ में नहीं आता है कि ये सेकंड तो बहुत बड़ी बात होती है, पलक झपते ही मतलब एक पलक जब हम झपते हैं तो असंख्य समय चले जाते हैं। तो एक समय यानी वह हंसा तुरंत उड़ जाता है और चला जाता है। तो जो जाता है वो मैं हूँ, उसकी पहचान करनी है। पीछे रहता वो मैं नहीं हूँ। अगर आप हो पीछे रहता है तो उसको घर में क्यों नहीं रखते? वह हंसा उड़ने के बाद, आत्मा चने के बाद में पत्नी उसको हमेशा घर में क्यों नहीं रखती, और वो क्यों नहीं कहती है कि ये मेरा पति है, और पुत्र क्यों नहीं कहता मेरा पिता है, भाई क्यों नहीं कहता भाई है? उसको बकायदा घर में रखना चाहिए, लेकिन कोई नहीं रखता। उसको तो कुछ ही घंटों में, और दिन कहिए देखा दिन भी हो सकता है, उसको जला दिया जाता है। तो खुद की पहचान नहीं हुई, ये तो इस जड़ की पहचान हुई। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो अपनी असली पहचान है हमारे चेतन तत्व की, हम भूल जाते हैं कि जो मौलिक चीज है वह भूल जाते हैं, मूल में भूल हो जाती है। जो करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। और वास्तव में जो हमारा ये कर्मों का भोग चल रहा है, ये सही मायने में ये हो रहा है, और आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के हाथ में नहीं है। ये तो जो पहुंच डाले उसका इफेक्ट है। ये तो जैसा आंसर शीट तय की, जैसा वर्क किया, उस जो है कार्य का ये रिजल्ट है। ये पिछले जन्म में किया वो ध्वनि की है, उसकी प्रतिध्वनि है। तो ये ध्वनि की प्रतिध्वनि होने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं, और ये गहरी पहचान कौन समझ पाता है? जो गहराई में उतरता है। जो देखिए कि कोई व्यक्ति जो किनारे बैठा है और वह किनारे बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मुझे समुद्र की गहराई के अंदर शीप है, उसके मोती मिल जावे, तो कैसे संभव है कि वो संभव नहीं है। मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, तो मैं तो जो है वो मोती ढूंढ रही बैठी किनारे पर ही बैठी हुई है, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए हमको गोते लगाने पड़ेंगे, समुद्र के अंदर गहरे गोते लगा करके बकायदा नाविक के रूप में भीतर उतरना पड़ेगा, और जिस शीप के अंदर, मुंह के अंदर
वो जो है वो स्वाति नक्षत्र में मूंद गिरी, वो मोती बना, उस मोती को शिव के मुंह से निकालना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, वो जो समुद्र के किनारे बैठ करके नहीं हो सकता है, हमको परिश्रम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हर कार्य की हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवन चाल के सल पर पड़त निशान। हमें जो है लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि चरस पुराने जमाने में पानी निकालने के लिए जो रस्सी है, वह पत्थर के टुकड़े पर पत्थर की शिला पर चलते चलते उसमें भी जो है गहरा छेद खड्डा कर देती है। तो वह भी अभ्यास से होता है। तो हमको गहरे में जाकर के अभ्यास करना पड़ेगा। यानी चेतन तत्व की हम पहचान कैसे करें। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया, हमने कह तो दिया कि आपने जड़ की जो है पहचान की, तो आप वापस प्रति उत्तर दोगे मुझे कि मैं अपनी पहचान कैसे करूं। देखिए, सामान्य दृष्टि से तो आत्मा को जो है हाथ पे नहीं दिखाया जाता है, आत्मा को अनुभव किया जाता है। मैं कुछ 2, 4, 5 आपको उदाहरण दूं तो हो सकता है आपके समझ में आ जावे आपकी पहचान क्या है। आप देखिए, आपके जब मैं सुई चुभाता हूँ तो आपको दर्द की अनुभूति होती है। ये दर्द की अनुभूति कराने वाला हमारी कॉन्शियसनेस चेतना है। मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये किसी ताकत के द्वारा हाथ हिलाया जा रहा है। ये ताकत चेतना की ताकत होती है। व्यक्ति मन वचन काया की जितनी प्रवृत्ति करता है वह किसी चेतन तत्व की जो है वो शक्ति से किया जाता है। वो लब्धि वीर्य कहलाती है। चेतना की शक्ति को लब्धि वीर्य कहते हैं, और पुद्गलों की शक्ति को जो है कर्ण वीर्य कहा जाता है। कर्ण वीर्य का अर्थ ये होता है कि हमारी जो विटालिटी है, उस विटालिटी को जो है वह उपयोग में लेने के लिए जो है हम उपयोग करते हैं। विटालिटी 4 चीजों से बनती है। एक तो होता है भोजन, दूसरा पानी, और तीसरा हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन, और चौथी जो होती है वह हमारी जो है ये सूर्य का ताप, सूर्य की गर्मी होती है। तो इन 4 चीजों से बनकर के हमारा कर्ण वीर्य बनता है, और कर्ण वीर्य से जो है हमारी ये जो है ये मन वचन काया कार्य करते हैं। परंतु वो विटालिटी कब बनेगी, जबकि हमारा लब्धि वीर्य पावर हाउस भीतर होना चाहिए, दृष्टा भीतर होना चाहिए, शक्ति देने वाला, लब्धि वीर्य देने वाला, वो हमारी पहचान है। वो हमारा शुद्ध आत्म तत्व है। वो हमारा प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, हमारा अस्तित्व है, वो परमात्मा है। अभी हम बने नहीं है उस स्तर पर, बनने की प्रक्रिया के अंदर जो है हम लगे हुए हैं। तो ये पहचान वाली बात तो मैंने बहुत ग्रॉस रूप के ऊपर बताई, परंतु आप कहोगे कि मैंने लक्ष्य बना दिया, मुझे मेरी पूरी पहचान करनी है, तो आप रास्ता बताओ। तो आप गुरु की खोज कीजिए, आप अपने सदगुरु की या ज्ञानी पुरुष की खोज कीजिए। ज्ञान ज्ञानी पुरुष दे सकता है। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, उसके माध्यम से हम व्यक्ति को दिव्य दृष्टि देते हैं, हम व्यक्ति को जो है दृष्टि विज्ञान देते हैं, आर्ट ऑफ द विजन देते हैं। और उस सनातन सत्य का जो हमारा आधार है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, वो मैं संक्षेप में बताता हूँ कि 6 तत्वों का समवाय, 6 तत्वों की मौजूदगी। पहला चेतन तत्व है जो कि जो है जो चेतन तत्व होती है, उसमें चेतना होती है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। वो अनुभूति करता है, वो फीलिंग्स करता है और सुख दुख की अनुभूति करता है। दूसरा जड़ तत्व होता है जिससे संसार चलता है। वो जड़ तत्व जो है
वो गलन मिलन धर्मा होता है, वर्ण गंध रस वाला होता है। उसके जो है पर्याय बदलते हैं। पर्याय बदलने का अर्थ होता है कि उसके अंदर जो है पर्याय के साथ में कभी जो है वह उसका मोल्ड बदलते हैं, उसका जो है उत्पाद होता है वे होता है। और तीसरा तत्व होता है, ये दोनों जो है गति करना चाहते हैं तो वह मोशन तत्व होता है। चौथा स्थिर होना चाहते हैं दोनों में से कोई तो हमारा रेस्ट तत्व होता है। और समय जो वर्तना देता है वो समय तत्व है, जो अवगाहना देता है वो आकाश है। इन 6 तत्वों की मौजूदगी, इन समवाय और पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये मौजूद रहते एक सुई की नोक जितनी खाली जगह नहीं होती है जहाँ पे ये 6 तत्व ना हो, वही लाइफ है, वही जीवन है। इसके बाहर जो तत्व रहता है वो मात्र तत्व जो है वह हमारा तत्व कहना चाहिए, केवल स्काई, जिसको हम आलोक बोलते हैं। तो भाइयों बहनों, ये तो हो गया हमारा जो है सनातन सत्य का जो है कुदरत। अब ये कुदरती जब इन 6 तत्वों की अवस्थाएं बदलती है, चेंजेस होता है, उसको हम कहते हैं कुदरती रचना, उसको संसार बोला जाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है क्योंकि 6 तत्वों की अवस्था बदलती रहती है, तो इसीलिए जो है वह कुदरती रचना हो गई। और ये सारी कुदरत 6 तत्व किसी कानून पे आधारित होते हैं। इस कानून को 2 भागों में बांटा गया। तो नेचुरल कानून, नेचुरल कार्य के अंदर समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर अस्त होता है, समय पे जो है वो चंद्रमा आता है और चंद्रमा अस्त होता है। 6 ऋतुएं आती है, सर्दी गर्मी वगैरह ये ऋतुएं आती है। समय के ऊपर बारिश होती है और नदी नाले चलते हैं और ये सारा जो समुद्र तैयार होता है और हमारा जो जितने भी पहाड़ बनते हैं, ये नेचुरल फिनोमिना होता है कुदरत के कानून का। और व्यक्तिगत जो लागू होती है वो व्यवस्थित शक्ति होती है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर काम करती है और वह कर्मों का भुगतान करवाती है। कुदरत की कानून के तहत जो है वह हर प्राणी के कर्मों के अनुरूप भुगतान कराना, पुण्य पाप का रिजल्ट देना, यह भी कुदरती कानून के अनुसार होता है। तो भाइयों बहनों, हमको आपने बताया कि हमने आपको बताया कुदरत रचना, कुदरत के कानून को के द्वारा जो है हम आपको सनातन सत्य देते हैं। और सनातन सत्य में हम क्या करते हैं, आपको दिव्य दृष्टि देते हैं जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। आपका कुंडलिनी जागरण कराते हैं, आपको आर्ट ऑफ द विजन करते हैं, आपको वेद विज्ञान ज्ञाता दृष्टा जुदापन की जागृति करवाते हैं और आपको अपनी पहचान करवाते हैं। और हम इसलिए करते हैं ये, हम आपके लिए शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। क्यों नींव लगाना चाहते हैं कि शाश्वत सुख की नींव या शाश्वत सुख की प्राप्ति मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता है। यानी अपनी पहचान रियल रूप से मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए मनुष्यों के सामने हम सत्संग करते हैं और सनातन सत्य कार्यक्रम रखते हैं। अगर यही कार्यक्रम हमने किसी पशु के आगे रख दिया और भैंस के आगे में बताने लग गया तो एक जो है बहुत जो कहना चाहिए फेमस मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाना, वो वही अर्थ नहीं रखेगी, बिना अर्थ वाली हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, आप सोचिए कि आपको पहचान हम यहाँ करवाते हैं और पहचान के लिए आपका जो दृष्टि विज्ञान दिव्य दृष्टि देते हैं वह क्या है। हमारी दिव्य दृष्टि आर्ट ऑफ द विजन है। उसका जो ये जो केंद्र हम मानते हैं, ये हमारा जो कहना चाहिए आज्ञा चक्र है और ये हमारा दर्शन केंद्र है, पिनियल ग्रंथि का केंद्र है। इस केंद्र के ऊपर श्वास को भरने के साथ के अंदर आप देखिए कि पिंक रंग के जो कलर होते हैं, उस पिंक कलर के जो कहना चाहिए कि परमाणु इकट्ठे हो गए
चमकते हुए पिंक कलर होता है तेजोलेशिया। ये तेजोलेशिया हमें शांति दिलाती है, ये हमें आत्मा के दर्शन करवाती है। तो हम आपको अपनी पहचान यानी आप कौन है ये दर्शन कराते हैं। ये हमारे दर्शन केंद्र का जो मध्य बिंदु है, सेंटर है, उसमें हम परमात्मा को दिखाते हैं जो आप खुद हो। हम प्राण प्रतिष्ठा करके और हम आपको भावों से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके ऊपर हमारे परमात्मा विराज जाते हैं। दिव्य दृष्टि ये समझ है, ये दिव्य दृष्टि जड़ से नहीं जुड़ी हुई है, ये भावों से जुड़ी हुई है। तो भावों से हमने जो है मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा उन्हें दिखा दिया। और उसके बाद के अंदर उसके चारों तरफ मानिए कि एक ओरा बन रहा है। तो आपने देखा होगा कि कोई महापुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, या कोई हर एक प्राणी होता है, उसके भीतर भी ओरा बनता है। उसके चारों तरफ प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, महापुरुष होते हैं, उसका ओरा शुद्ध होता है। सामान्य व्यक्ति का ओरा होता है वह नेगेटिव थिंकिंग वाला होता है, और महान लोगों का ओरा होता है पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है। वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया वाला शुद्ध शुभ भावों का होता है। और जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति होता है कृष्णनील कापोतलेशिया का ओरा होता है, नेगेटिव थॉट्स का होता है। तो उस ओरा के अंदर हमने जो ये दिखाया कि ये हमने भावों के साथ में कि आपको अकर्ता बना करके और आपको निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा का जो है पूरा दिखाया। जन्म जन्मांतर के रूप में आपको कर्ता पद से हटा दिया, आपके कर्ता पद पे चौकड़ी लगा दी। चौकड़ी कैसे लगा दी? पावर हाउस पे आप कभी गए हो बिजली को, तो वहां पर जो है एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बोर्ड के ऊपर रेड कलर का, गहरे रेड कलर का क्रॉस होता है, खोपड़ी और एक हड्डी बना दी जाती है, डेंजर लिख दिया जाता है। तो वैसा डेंजर हमने पैदा कर दिया। हमने उस खाने को हमेशा हमेशा के लिए कर दिया, क्योंकि आपको जो ज्ञान दिया जाए गया है उसके साथ में MOU हो गया कि जो है मैं जो है द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा उससे जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म और मेरे नाम की सब माया प्रकट परमात्मा प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ, तब आप अकर्ता बन गए। ये सब भावों का खेल है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि मन वचन काया इसमें काम नहीं आते। आर्ट ऑफ रीजन में केवल भाव आते हैं। भावों के द्वारा आप अकर्ता बन गए। केंद्र के अंदर आपने आत्मा को रख दिया। आप जीवन भर जो है अकर्ता निमित्त निर्दोष समझोगे जगत के हर प्राणी को भावों के द्वारा। और ये सब होने के बाद के अंदर हमने आपको कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह जो है वह कुदरती रचना जो है टेम्परेरी है, वो नाशवान है, आने वाली है, जाने वाली है। हर क्षण आपको मन वचन काया की जन्म से मृत्यु तक जो कोई भी फिक्स चीजें चलती है, ऑटो मोड से चलती है, उसको कुदरती रचना देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। यही आपको काम करना है। उसको हम ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। तो ज्ञाता दृष्टा जब आप बन गए, आपने भेद विज्ञान चालू कर दिया कि आपने मन वचन काया को अलग रखा कि ये तो भुगतान मात्र के लिए है, और भावों के अंदर आपने अपनी पहचान चालू करी, और कुदरती रचना देखते देखते आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपके भावों में परिवर्तन आएगा। जो दिव्य दृष्टि आपको दी गई है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और आपको जो है वो हमने जो है वो कहना चाहिए कि हमने जो निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा बनाया। और आपने जो आपको ये जो कुदरती रचना देखना चालू किया, तो उससे क्या हुआ?
उससे आपका जो ज्ञान, आप जब आपको जो है हमने वो निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा बनाया, तो आपका मोहनीय कर्म यानी आपका अनंत अनुबंधी कषाय है, दर्शन मोहनीय है, वह क्षीण होना चालू हो गया, पूरा क्षय नहीं हो गया, प्रक्रिया चालू हो गई है और काफी हद तक वो क्षीण हो गया। तो क्षीण होने के बाद मोहनीय कर्म चला गया, तो ध्यानावर्णीय दर्शनावर्णीय का जो है हमने आपको ये दोनों बातें बताई, तो उससे क्या होगा, आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है वह विकसित होता रहेगा, डेवलप होता होता आपको एक दिन आपकी पूरी पहचान, आपका जो है वह जो है वो आपका कहना चाहिए आपका केवल ज्ञान का जो है केवल दर्शन होगा, केवल ज्ञान होकर के संपूर्ण पहचान स्पष्ट वेदन होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौभाग्य मिले, स्वयं अपनी पहचान करते करते हम सिद्ध बुद्ध मुक्त मिले बने, शाश्वत सुख को प्राप्त हो। यही हमारा सनातन सत्य आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।